नेता महिलाओं के उत्पीड़न में आगे बढ़ करके भागीदारी करेंगे, उस पर भी मुख्यमंत्री जी अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने इन 6 दिनों में अपने 1 साल के कार्यकाल का आईना जनता को दिखा दिया और जनता को इससे निराशा हाथ लगी है। जनता जो उम्मीद कर रही थी कि नए मुख्यमंत्री जी कुछ नया करेंगे, वो पुराने फैसलों को पलटेंगे और वो जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत जी अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने से लेकर और लोगों को गुमराह भ्रमित कर रहे थे, ठीक ऐसे ही तीरथ सिंह रावत जी त्रिवेंद्र रावत जी के फैसलों को पलट करके वो सरकार की छवि सुधारने बचाने की कोशिश में लगे हैं। उनको जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं। सर, छोटे से राज्य में प्रचंड बहुमत की जो सरकार है उसमें नेतृत्व परिवर्तन होना और अभी 2 उपचुनाव जो है हाल ही में जो आ गए हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री ने भी चुनाव लड़ा, संसद की सीट भी खाली हुई है, तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है प्रचंड बहुमत में, क्या लगता है? कुंभ से लेकर के पूरे राज्य में जो होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे थे उन पर जिन पर त्रिवेंद्र रावत जी के फोटो थे, अब तीरथ सिंह रावत जी के फोटो लगेंगे, करोड़ों रुपए उस पर खर्च होगा और उसके साथ इसके लिए भी सरकार कर्ज लेगी, लेकिन उसके साथ जो आपने कहा कि 2 चुनाव का उपचुनाव का खर्चा लोकसभा का और विधानसभा का, उसका बोझ भी राज्य की जनता झेलेगी। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्लोगन देने की विद्वान है, वो अच्छे स्लोगन देकर के चुनाव के समय लोगों को गुमराह करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते। काम केवल कांग्रेस करती है। और कल श्रीनगर में जिस तरह से हरीश रावत जी ने कहा कि हम हर साल 10% वैकेंसी बढ़ा करके नौजवानों को सरकारी सेवा से लेकर के संविदा में और स्वरोजगार के रास्ते खोलने के साथ बिजली पानी एक निश्चित मात्रा में फ्री देने के साथ राज्य की जनता को विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं कि हम उत्तराखंड में एक पारदर्शी शासन देंगे। ये कांग्रेस जब बोलती है तो करती है और हमारी सरकार 2022 में आएगी तो हम इसको करके देंगे। कांग्रेस धरातल पे तो काम कर रही है, आंदोलन कर रही है, लेकिन चेहरा घोषित करने में क्यों आपका हाईकमान चेहरा हाईकमान फैसला लेगा, तो जो काम हाईकमान का है वो हाईकमान करेगा और जल्दी इस पर फैसला होगा। आप निश्चिंत रहें। समय जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस तरह से पार्टी अपने क्रियाकलाप बढ़ा करके राज्य की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कलिक से पुते हुए चेहरे को सामने ला करके 2022 में वापस जनता का विश्वास जीतेगी और उसके बाद जनता के हितों पर पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। क्योंकि आपने संगठन का इतना लंबा अनुभव है, अगर फ्री हैंड देते हैं हरीश रावत जी को तो निश्चित तौर पर आपको नहीं लगता समय आने पर मिलेगा।